और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे और विपक्ष पर बोले जमकर हमला। श्रावस्ती में दिव्य महाकुंभ गंगा जल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत बेरोजगारों को 5 लाख रुपए का चेक किया वितरित। विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले, जो महाकुंभ स्नान तक नहीं आए वो लोगों के बहकावे में लगे रहे। कांग्रेस और सपा ने महाकुंभ को मित्र कुंभ कहकर करोड़ों शरणार्थियों का किया अपमान। अखिलेश यादव की इफ्तार पार्टी पर तंज करते हुए वो बोले, वह इफ्तार में रहे व्यस्त, हम कांवरियों का स्वागत करने में रहे व्यस्त। संभल मेला पर बोले, आक्रांताओं ने रोल मॉडल बनाने वालों की हम निंदा करते हैं। मंत्री ने विपक्ष की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, इनकी नीयत खराब, सोच है नकारात्मक। श्रावस्ती जनपद में आज आबकारी मंत्री का आगमन हुआ, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्षियों पर हमला बोला। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर आबकारी मंत्री पहुंचे और उन्होंने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। श्रावस्ती में आज दिव्य कुंभ का पावन गंगा जल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के प्रभारी और आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे, जिनका जिलाधिकारी अजय कुमार दुबे और पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बुक देकर उनका स्वागत किया। आज गंगा जल वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज बड़ा दिन है श्रावस्ती के लिए। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पे गंगा जल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। जिन लोगों को महाकुंभ जाने का अवसर नहीं मिला या जो नहीं जा पाए, पहुँच पाए महाकुंभ, उनके लिए एक अवसर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि हम गंगा जल उनको खुद उनके घर में उपलब्ध कराएंगे, हम वितरित कराएंगे, जिससे जो अनुभूति जिन लोगों को वहाँ पे हुई गंगा में स्नान करने की, उनको अपने आवास पे, अपने घर पे हो। और आज इसी कार्यक्रम के निमित्त आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित थे। महाकुंभ का सफल आयोजन भी हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और साथ ही साथ प्रदेश की अन्य जन कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के लाभार्थियों को भी आज वितरण कार्यक्रम था। इस कारण आज यहाँ पे हम सब लोगों का आना हुआ। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सभी समुदाय में जहल फैलाने का काम कर रही है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने अभी कहा भी था कि विपक्ष के लोग लगातार नकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ चुके हैं। और जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, उस आयोजन के लिए भी विपक्ष के लोगों ने लगातार उसके दुष्प्रचार करने का काम किया। आज विपक्ष के पास कोई नीति नहीं है, उनकी नीयत भी खराब है, और आज लगातार वो झूठे प्रचार करके सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी जी के साथ में है, और जो कार्यक्रम सरकार चला रही है उसके समर्थन में खड़ी हुई है। कौन क्या कहता है उस पर हम लोग को बहुत ज़्यादा टिप्पणी ना कर मैं केवल यही कहूँगा कि हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है, हम उस पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और सरकार की जो प्राथमिकता है, किसान, नौजवान, महिलाएं और हमारे युवा, उन प्राथमिकताओं पे सरकार अपना काम कर रही है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी इफ्तार पार्टी ज्वाइन कर रही है, इस पर क्या इत्तेफाक करते हैं आप? ठीक है, वो उनका प्रेरोगेटिव है, वो जहाँ भी जाना चाहें वो जा रहे हैं, और वो इफ्तार पार्टी में जाना पसंद करते हैं। हम कांवड़ यात्रा कराने में ज़्यादा हम विश्वास करते हैं। हम अपने आयोजनों को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आयोजित करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक आखिरी सवाल, संभल में नेता मेला लगता है जो सैयद सलाम मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसको कर दिया गया है क्या? बहराइच में भी मेला लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने समय पे क्रूरता करी देश में और देश के नागरिकों पे अत्याचार करे, वो कभी भी हमारे देश में रोल मॉडल नहीं हो सकते हैं। और जो लोग उनको रोल मॉडल मानते हैं, मैं उनकी निंदा करता हूं। और ऐसे लोगों के नाम पे किसी भी आयोजन को नहीं होना चाहिए हमारे देश और प्रदेश में, पूरे देश में। और मुझे खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि आप ही के जनपद का एक ब्लॉक, जिसका
नाम है जमुनाहा। 500 ब्लॉकों में देश में प्रथम स्थान पे अगर किसी ब्लॉक आया वो जमुनाहा ब्लॉक आपने श्रावस्ती जनपद का पूरे देश में नंबर 1 स्थान इसने प्राप्त किया। एक बड़ी उपलब्धि जनपद के लिए। और आज बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिसमें मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही मैं कहूंगा इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना, जिसकी शुरुआत 24 जनवरी 2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में शुरुआत करी। और इस सोच के साथ शुरुआत करी कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 10 वर्षों में 10 लाख नौजवानों को उद्यमी बनाने के इस सपने को जिन्होंने एक लक्ष्य देने का काम किया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे खुशी है कि आज जनपद के उन उद्यमी नौजवानों को ऋण वितरित करने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक औपचारिकता पूर्ण करते हुए इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री मिश्री राम वर्मा जी को गंगा जल प्रदान करते हुए इसी क्रम में कुछ अन्य माननीय हमारे मध्य उपस्थित है, मैं क्रम से बुलाना चाहूंगा मंच पर आ जाए। सबसे पहले प्रमुखतम समय है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है ये। मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक श्री राम चरण पांडे जी को गंगा जल प्रदान करके एक औपचारिकता इसी क्रम में। सबसे ज्यादा आबादी अगर किसी प्रदेश में है, आबादी के हिसाब से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़े राज्य होने के नाते युवाओं की जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। हम सबसे युवा राज्य भी। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे अपने नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराएं। रोजगार कैसे उपलब्ध होगा? जब उद्योग लगेंगे तब लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपने सरकारी विभागों में नौकरियां निकाल के नौजवानों को रोजगार दे सकती है। और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है एमएसएमई सेक्टर, सूक्ष्म लघु उद्यम जो उद्योग है, वो उद्योग भी नौजवानों को रोजगार देने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि योगी जी की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में केवल सरकारी नौकरियां देने में केवल सरकारी नौकरियों की अगर मैं बात करूं, जो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों के आवेदन जिन्होंने आवेदन के रूप में जिन लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया, उत्तर प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा नौजवान रोजगारों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया था। प्रदेश कहा जाता था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जब से सरकार 2017 से बनी, उन्होंने सबसे पहला काम उत्तर प्रदेश में किया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले गुंडे माफियाओं को खत्म करने का काम किया और उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। और आज उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण यही है, जहां पे कानून का राज होता है उद्योग उसी प्रदेश में लगते हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण था कि इन्वेस्टर समिट जब हुआ, पूरे विश्व के उद्योगपति उत्तर प्रदेश में अपने उद्योग लगाने के लिए आए और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन किया। दलित समाज से आए हुए हमारे नौजवान हो, चाहे वो हमारे पिछड़े वर्ग से आए हुए नौजवान हो, सभी लोगों को कोई पीछे नहीं हटा। अगर 60,000 आज बहुत उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार के पास। आपने इन्वेस्टर समिट देखा होगा, 40 लाख करोड़ से ज्यादा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। और जब ये इन्वेस्टर समिट हुआ था, ये कल्पना हमने भी नहीं करी थी, सरकार ने भी नहीं करी थी कि इतनी बड़ी संख्या में पूरे देश विश्व के उद्यमी उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए आएंगे। और हम प्रतिवर्ष 1 लाख नौजवानों को हम रोजगार दिलाकर उनको उद्यमी बनाकर और अगले 10 वर्षों में 10 लाख नौजवानों को उद्यमी बनाने के इस सपने को
जिन्होंने एक लक्ष्य देने का काम किया, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, मुझे खुशी है कि आज जनपद के उन उद्यमी नौजवानों को ऋण वितरित करने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। रचनात्मक ब्लॉकों को चिन्हित किया गया पूरे देश में, और मुझे खुशी है आज आप लोगों को बताते हुए कि आप ही के जनपद का एक ब्लॉक जिसका नाम है जमुनाहा, 500 ब्लॉकों में देश में प्रथम स्थान पे अगर किसी ब्लॉक आया वो जमुनाहा ब्लॉक आपके श्रावस्ती जनपद का पूरे देश में नंबर 1 स्थान उसने प्राप्त किया। एक बड़ी उपलब्धि जनपद के लिए। और आज में क्योंकि ये भगवान बुद्ध की नगरी है और मुझे भी बार बार सौभाग्य मिलता है श्रावस्ती जनपद में आने का, धरती पर आने का। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद ये पहला कार्यक्रम है। सबसे पहले मंचासीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद है उत्तर प्रदेश का। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली भी है और जिस जनपद को उत्तर प्रदेश के अग्रणी जनपदों में रहना चाहिए था, विपक्ष की सरकारों की गलत नीतियों के कारण श्रावस्ती जनपद पिछड़ेपन और पिछड़े जनपदों में जिसने अपने नाम को लिखवाया। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष की हमारी सरकार के कार्यक्रमों के कारण आज श्रावस्ती जनपद उत्तर प्रदेश के शीर्ष 10 जनपदों में अपना नाम लिखवाया था। ये एक बड़ी भूमिका, और मैं उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करना और उसमें सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों का सबसे बड़ा सहयोग, और साथ ही साथ जनपद के अधिकारीगणों ने जो सरकार की मंशा थी, सरकार की अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं को पूरा कर आज श्रावस्ती को शीर्ष 10 जनपदों में खड़ा करने का काम किया। क्योंकि